का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। इस वक्त हम खोड़ा में हैं और खोड़ा के बहुत वर्षों से चर्चित लक्ष्मी झा, जिन्होंने खोड़ा के विकास के लिए, उसकी पानी की व्यवस्था के लिए, उसके नाली खड़ंजे, सड़क और सफाई, हर चीज़ के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और जो वर्तमान में इस वक्त नगर पालिका खोड़ा के चेयरमैन के पद के प्रत्याशी भी हैं। हम उनके साथ हैं। लक्ष्मी झा जी, आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मी चंद झा, मानव विकास परिषद का अध्यक्ष हूँ और मैं इस आज के मतदाता चैनल को धन्यवाद देता हूँ जो आप खोड़ा के गलियों में घूम घूम करके सभी लोगों का साक्षात्कार कर रहे हैं, खोड़ा की समस्याओं को आप आगे बढ़ा रहे हैं और पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ आपको। लक्ष्मी झा जी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, 15 वर्ष से जो है खोड़ा को एक सही दर्जा दिलाने के लिए आप प्रयासरत हैं, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, इसकी लंबी लड़ाई लड़ते जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे जो नए दर्शक हैं, थोड़ा उनको आप बताइए कि इस खोड़ा के लिए लक्ष्मी झा ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है इसके विकास के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि खोड़ा जब मैं यहाँ 20 साल पहले आया तो एक ऐसे कहीं एक मकान यहाँ, कहीं एक मकान वहाँ था, पानी निकासी की जड़िया नहीं थी। ग्राम प्रधानी यहाँ था, यहाँ के लोग जो लोकल थे वो प्रधानी का अपना लाभ उठा रहे थे। बाहर के यहाँ जनता थी, अपने गरीब वर्ग लोग थे, दूर दराज से आए हुए थे, अपने ड्यूटी से मतलब रखते थे। लेकिन हम लोगों ने कुछ लोग मिल करके इसको नगर पालिका बनाने के लिए लड़ाई लड़ी। हमारे एक रामेश्वर न्यायालय तक भी गया मैंने और न्यायालय में हमें सफलता मिली, सपा की सरकार में, अखिलेश यादव जी के सरकार में, और हमने न्यायपालिका का दर्जा यहाँ दिलाया। और खोड़ा में हमारे 4 बार कोर्ट का अवमानना इन्होंने किया। जब जो है आजम खान नगर विकास मंत्री थे, उनके सचिव को कोर्ट में इलाहाबाद पेश होना पड़ा, यहाँ तक जेल जाने की नौबत आई, तब जाकर के हमारी खोड़ा नगर पालिका हुई। लेकिन भाई यहाँ के बाहुबली लोग, यहाँ के लोग अपना भुनाने में काम करते हैं। और मैं आज भी खोड़ा की जो समस्याएं हैं, मैं वर्तमान जो भाजपा सरकार हमारी है और जो खोड़ा नगर पालिका के चेयरमैन हुए, जो सभासद हुए, सभी लोग, जो मूलभूत समस्याएं थी खोड़ा की, वो दूर नहीं हुई। जैसे पानी की समस्या आप देख रहे हैं, टैंकर का भरमार चल रहा है। टैंकर माफिया आजकल के डेट में हो गए हैं, गलियों में आप रास्ता नहीं निकल सकते हैं, टैंकर घूमता है। लेकिन पानी पे ना तो किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं गया कि यहाँ की मूलभूत पानी की समस्या दूर किया जाए। ना तो शिक्षा की समस्या दूर हुई। आज 90% लोग दिल्ली में पढ़ने जाते हैं और वहाँ एडमिशन कराते हैं, यहाँ कोई भी शिक्षा की सुविधा नहीं है। 4-5 छोटे प्राथमिक स्कूल हैं, इतनी बड़ी आबादी में, 10 लाख की आबादी में। सर, पहले आबादी कितनी थी खोड़ा जब आपने पहले संघर्ष स्टार्ट किया था? तब जो है, जो हमने 2 लाख 2.5 लाख आबादी थी। उसके बाद हमने 5 लाख का आबादी का RTI डाल करके वो निकलवाया। उसके बाद कोर्ट में इसको हमने पेश किया कि हमारी आबादी 5 लाख है, ये नगर पालिका होनी चाहिए। प्रधानी का चुनाव कैसे हो रहा है? अब आज आप देख रहे हैं कि 2 लाख 2.5 लाख खाली वोटर हैं यहाँ। आबादी कितनी है, कितनी बड़ी बड़ी मंजिलें बन गई, कितने बड़े माल बन गए लोग। लेकिन यहाँ के लोग जो आज चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि आप लोग इस 5 साल में नगर पालिका आपकी बनी तो आपने शिक्षा पे क्या काम किया, आपने पानी के क्या काम किया? अभी एक बताऊँ, लूटने का काम इन लोगों ने किया है। नंबरिंग का, जैसे खोड़ा में मकानों का नंबरिंग देने का काम है, लोगों को पहचान मिले, लोगों का नौकरी के लिए लेटर उनके घर पहुँचे, लेकिन उस नंबरिंग भी में लोगों ने लूट का घोटाला किया। पेपर में भी आया कि ये तो गलत था और लोगों से 200 रुपया हर घर से लिया गया और नंबरिंग वो गलत है। जबकि हमारे जनप्रतिनिधि लोग कील ठोकते दिखाए गए हैं, पेपर में भी उनकी है, उन्होंने उद्घाटन किया। जब ऐसे जनप्रतिनिधियों को ये नहीं पता है कि ये संस्था गलत है, ये जो ठेका हुआ है गलत हुआ है, लेकिन फोटो खिंचवा रहे हैं कि हम उद्घाटन कर रहे हैं, मेरे सत्ता में काम हो रहा है, और लास्ट में उसको गलत घोषित किया गया और बंद हो गया काम। तो इन लोगों ने लूट का काम किया, गेट बनाने का काम किया, जगह जगह केवल कहीं गुजर गेट, कहीं कोई गेट इस तरह का लगाया। जो शहीद नहीं हुए हैं, शहीदों का गेट बनना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों का गेट बना जिसका हम कह नहीं सकते कुछ इस माध्यम से। तो यहाँ तो लूटने का काम 5 साल लोगों ने किया है। ना तो अस्पताल, आप बताइए, इतने बड़े अस्पताल में अगर प्रसूति आबादी में प्रसूति होनी हो तो लोगों को गाजियाबाद जाना पड़ेगा, लोगों को दिल्ली जाना पड़ेगा, लोगों को नोएडा जाना पड़ता है, लेकिन कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। तो इन लोगों ने लूटने का काम किया है और हमारा यही उद्देश्य है। और जो बाहर के लोग आए हुए हैं, मैं उनके लिए भी कहना चाह रहा हूँ
हमारे बाहर के लोग, गरीब वर्ग के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, उनको लोग जो है अपने पक्ष में लोग कर लेते हैं यहाँ के लोग और अपनी राजनीति सेकते हैं। लेकिन मैं अगर सामान्य सीट आती है तो चेयरमैनी के दावेदार के लिए मैं पर्चा भरूंगा और जनता के सामने वोट की भीख मांगूंगा और इन लोगों को से सहायता मांगूंगा और जैसा ईश्वर करेगा उस तरह की लड़ाई लड़ूंगा। और खोड़ा के आज भी आपने देखा होगा कि पानी की समस्या के लिए हम लोगों ने, हमारी समिति घर घर जाकर लोगों को जागरूक करी, नंबरिंग के लिए जागरूक करी, खोड़ा को नगर पालिका का दर्जा दिलाया, सारा सब काम करी। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, आप पूरे देश में ऐसी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं जहाँ की हर एक लोग जो है सारा अपराध करके मोदी के नाम पे वो नहा लेता है और गंगा साफ कर लेता है। तो यही हाल खोड़ा शामिल हो जाता है। तो खोड़ा का काम शामिल नहीं हो जाता, मोदी के नाम पे लोगों का सारा अन्याय पाप दूर हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आज चुनाव लड़ने के लिए काबिज 5 साल कहाँ थे, पानी के लिए कितना मुद्दा इन्होंने उठाया, कितना सरकार का विरोध किया, कितना धरना दिया कि लोगों का आज टैंकर का वो चल रहा है। इन नंबरिंग का इन्हीं के सभासद, इन्हीं के चेयरमैन नंबरिंग के नाम पे पैसा सारा घोटाला किया, गेट के नाम घोटाला किया। सफाई अभियान, इतनी गंदगी खोड़ा में आप निकलेंगे, कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जगह जगह आप थापर गेट पे देखेंगे तो 10 बजे तक कूड़ा का ढेर टीला पड़ा रहता है, रास्ता जाम हो जाता है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं करता है। जो चेयरमैन के प्रत्याशी हैं वो भी निकल जाते हैं सीधे, क्योंकि लूटने का काम करना है उनको, सत्ता के खिलाफ बोल नहीं सकते वो। तो हमने तो आज भी कह रहा हूँ कि भाई अगर सामान्य सीट आती है, हम लोग सामान्य से बिलोंग करते हैं। अब इन लोगों ने देखा भी हाई कोर्ट ने इनको लताड़ लगाया कि आपने कानून का पालन नहीं किया है, जो आपने आरक्षण घोषित कर दिया है, तब जाके रोकी गई है। तो आज 20 तारीख है, आज 20 तारीख है, आज भी सुनवाई, अभी 2 दिन पहले सुनवाई हुई है, फिर आज भी सुनवाई है। तो जब जहाँ इस तरह की बातें चल रही हैं, सत्ता के विरोध में हाई कोर्ट कह रहा है कि आप कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारे देश का संविधान 3 से चलता है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो कार्यपालिका, विधायिका इन्हीं का है, कार्यपालिका डीएम एसपी लोग हैं इन्हीं के हैं, न्यायपालिका एक थोड़ी बहुत बची हुई है, वही तो थोड़ा बहुत कभी कुछ कर देती है, तो इसमें थोड़ा लाइन में आ जाते हैं। तो लगता है कि न्याय व्यवस्था थोड़ी जीवित है। तो आज स्थिति यही है देश की, और इसी का प्रपेच हमारे खोड़ा का है। मेन बात, हमारी आबादी, बिहार पूर्वांचल की आबादी यहाँ 90% है, और खोड़ा में पूर्वांचल की आबादी 90, बिहार पूर्वांचल और आपकी उत्तरांचल की आबादी 90% है। लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के राजनीतिक लोग, कोई इनको दर्जा नहीं देता है। नहीं, लेकिन अगर पूर्वांचल के लोग अगर आपके साथ हैं और राजनीतिक आपको इस वक्त इस बार जो है टिकट मिलता है, तो क्या उसको टिकट तो मैं किसी पार्टी से मांगने के ना तो जाऊंगा, ना मुझे मिलने की कोई बात है। हम तो किसी पार्टी के साथ हुई नहीं, हम तो अपनी एक समिति, जैसे हमारी एनजीओ जिस तरह से हमने काम किया था, नगर पालिका दिलाया, सपा की सरकार में कोर्ट में की करके रीट दाखिल करके 4 साल मुकदमा लड़ करके और खोड़ा को नगर पालिका दिलाया। ये एक विश्व का ये भी दुर्भाग्य है कि 5 लाख आबादी में प्रधानी होती थी। आज मैं बताऊं, घर घर अगर इस चैनल का माध्यम, आपका चैनल आगे जाए तो प्रधानमंत्री को भी टैग करना, मुख्यमंत्री को भी टैग करना कि आप जिस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना की बात कहते हो, दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद ऐसा शहर है जिसके घर पे सिलेंडर नहीं जाता है। लोग, माताएं बहनें बाहर जा करके सिलेंडर का लाइन लगता है, वहाँ से सिलेंडर अपना उठाती हैं। तो इनको तो शर्म आना चाहिए। और इस बात को जो मैं कह रहा हूँ, और पानी की व्यवस्था, हर घर में अमृत जल की व्यवस्था है, पूरे जगह जो है चल रही है, और एनसीआर के बगल में पानी की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे अभी, खोड़ा का नाम भी नहीं लिया विकास के नाम पे गाजियाबाद में जो हुआ। आप लोग पत्रकार वहाँ रहे होंगे, इतनी बड़ी 10 लाख, एक विधायक को हम लोग निकाल के देते हैं। सबसे ज़्यादा वोट से हमारे विधायक जी यहाँ से जीते हुए हैं, और ऐसे और कॉलोनी से वोट पाते हैं, सांसद भी पाते हैं, लेकिन इसका कोई चर्चा नहीं होता है। तो यहाँ पे इसको विधानसभा का भी अलग दर्जा की मांग, बिल्कुल, खोड़ा एक अलग विधानसभा होनी चाहिए। खोड़ा का विकास जब होगा, अगला हमारा मांग है कि खोड़ा का विधानसभा एक अलग होना चाहिए, शाहीबाबाद से अलग होना चाहिए। ये जो है तभी जाकर के खोड़ा का विकास होगा। एक विधानसभा, तो यहाँ 2 विधानसभा हो तो कम है, जैसी जहाँ वोटर हैं। आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश में 70 हज़ार जहाँ वोट हैं, 1 लाख वोट हैं, उसमें विधानसभा है। हमारी तो 1.5 लाख, 1.25 लाख खोड़ा की वोट हो रही है। तो हम तो विधानसभा, खोड़ा एक विधानसभा होना चाहिए। विधानसभा की मांग ये आपकी है? बिल्कुल मांग है, वो आगे अब इसके बाद यही जोड़ पकड़ेगी, यही लड़ाई लड़ी जाएगी। खोड़ा विधानसभा एक होना चाहिए, तभी खोड़ा का विकास होगा। और बिहार पूर्वांचल का विधायक होना चाहिए। बिहार पूर्वांचल के जो जैसे जिसकी जितनी बड़ी हिस्सेदारी, उसकी सरकार में भी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ के कुछ लोग, बाहुबली लोग, पैसे के बल पे, धन के बल पे पार्टी को खरीद लेते हैं, अपना टिकट लेकर के आते हैं, और उनको टिकट पार्टी भी देती है।
जो और कि वो गलत है। गलत है ही है। आप बताइए कि जब आबादी हमारी है और टिकट कोई दूसरा लेके आता है। पिछले बार सामान्य सीट पे टिकट भारतीय जनता पार्टी ने बैकवर्ड को दिया और उसके बाद में उनकी आबादी 1% है। या यादव को टिकट मिले तो 1% है, गिरी को टिकट मिले तो 1% है। किस बात पे आप टिकट दे रहे हैं भाई? तो पूर्वांचल लोग के- बिहार पूर्वांचल के लोग जो टिकट मांग रहे हैं उनको दो आप टिकट। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप अपने पार्टी को करना चाहते हैं, लेकिन इनका वोट विधायक लेना चाहेगा, इनका सहयोग लेना चाहेगा, भीड़ जुटाने के लिए इनको चाहेगा, लेकिन इनको हिस्सेदारी देने पूर्वांचल की से भीड़ जुटवाएंगे। यहाँ वोट पूरे लेंगे, गाजियाबाद एनसीआर का ये नियम है। पूर्वांचल बिहार का लोग जो है केवल भीड़ जुटाने के लिए है, वोट देने के लिए है, इनकी नारा लगाने के लिए है, लेकिन अब नहीं चलेगा। तो झा जी, निर्दलीय के रूप में आप पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं। अगर निर्दलीय के रूप में आप चुनाव लड़ते हैं और पूर्वांचल समाज पूरा आपके साथ है, बिल्कुल मेरे साथ पूर्वांचल समाज है। अगर समाज साथ नहीं रहता तो आज हम यहाँ तक 1000 किलोमीटर से आकर के इनके सीने पे कील ठोकता हूँ, इनके विरोध में बोलता हूँ। अगर हमारे साथ ही ऊपर वाला रहता है, ईश्वर का साथ रहता है, अच्छे बातों को ईमानदारी के साथ कहता हूँ, वो कहने की ताकत रखता हूँ। तो इस बार निर्दलीय के रूप में चुनाव बिल्कुल निर्दलीय के लोग लड़ेंगे, और पूर्वांचल अपने समाज आपको साथ देगा, मुझे पूरा विश्वास है। और इनकी तो चुनाव जीतेंगे। इनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है और कितना दिन चलेगा, मेरे कहने का मतलब यही है। और ठीक है, अपना परिश्रम करना हमारा काम है। तीन बातें और झा जी, आप खोड़ा को आपने नगर पालिका बनाया, अब आपका संकल्प है कि अब हम इसको विधानसभा का भी दर्जा बिल्कुल विधानसभा दिलाएंगे। विधानसभा के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारी खोड़ा विधानसभा एक अलग होनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी, हम क्यों जो है दूसरे के साथ जुड़े रहे। जी जी जी, दो आपका ये बड़ा संकल्प है। और तीसरा जो आपने बड़ी बात बोली कि अगर निर्दलीय चुनाव आप लड़ते हैं, समान टिकट होता है, तो पूर्वांचल समाज आपके साथ है और चुनाव आप जीत के भी आएंगे, जो आपने कहा। हाँ बिल्कुल चुनाव जीत बड़ी के बात ये है सर कि सारी चीजें हो गई, भविष्य में अगर खोड़ा की जनता आपको आशीर्वाद देती है तो आपका प्राथमिक मुद्दा क्या होगा? प्राथमिक मुद्दा जो हमारी ये 5 वो है, बड़ी मांग है। पानी की आप देख रहे हैं, दर लोग जो है भटक रहे हैं। तो पानी घरों कई गंगा जल का व्यवस्था सरकार से लड़ाई लड़ेंगे हम। सरकार से लड़ाई लड़ सकते हैं, निर्दलीय लड़ सकता है। ये तो बोल नहीं सकते, इनके सभासद, इनके विधायक तो उनके विरोध में बात नहीं कर सकते कि हमारी। आज आप बताइए, मैं यही कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ, मंच से एक बार खोड़ा का नाम लिया गया? खोड़ा में पानी नहीं है। यहाँ का विधायक, यहाँ का सभासद, यहाँ का चेयरमैन, उनके सामने मंच पे प्रस्ताव रखा, काली झूठे फोटो खिंचा करके भेज देते कि हमने विधानसभा में बात करी। कोई चेयरमैन बोलेगा हम जाके बात किए। मैं कह रहा, जनता के सामने आप बात करते, जनता के सामने एप्लीकेशन देते, सर जी आप यहाँ आए हुए हैं, यहाँ पानी की समस्या इतनी तगड़ी है, यहाँ शिक्षा नहीं है, शिक्षा के कोई जो है स्कूल नहीं है, पानी के करेंगे, स्कूल करेंगे। सबसे बड़ी एक अस्थायी व्यवस्था, नंबरिंग का व्यवस्था होनी चाहिए, तभी हाउस नंबर है, और सबको एड्रेस मिलना चाहिए, तभी तो लेटर घर पे आएगा। गैस सिलेंडर, आप बताइए पूरे भारतवर्ष में कहीं ऐसी व्यवस्था है? आप पत्रकार हैं, आप इस बात को उठाइए, इस बात को। मैं कह रहा हूँ आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, सारे न्यूज़ चैनल से बात करता हूँ। न्यूज़ चैनल आज जैसे कहना नहीं चाहिए, लोग जैसे टीवी पे आता है, लोग बिक चुके हैं। आप कई यहाँ छोटे छोटे पत्रकार हैं, कई छोटे छोटे न्यूज़ चैनल चल, लेकिन किसी ने बात उठाया कि जो है सिलेंडर घर नहीं पहुंचता है, उसका 10 रुपया हर व्यक्ति देता है घर तक आने के लिए। लेकिन आकर के 2 किलोमीटर दूर रहता है और ड्यूटी नंबरिंग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए नहीं मिलता है। वो लोग बहाना पा जाते हैं कि हम कहाँ हैं, कहाँ दें आपको। और उसके बाद में एक दिन छुट्टी करता है वो व्यक्ति, 500 रुपये दिहाड़ी, 1000 का सिलेंडर, 500 रुपये की दिहाड़ी, छुट्टी करके तब सिलेंडर लेके आता है, तब घर में उसके चूल्हा जलता है। ये मैं मुख्यमंत्री जी से गुजारिश कर रहा हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप टैग करके आगे करिएगा कि ऐसी व्यवस्था, घर सिलेंडर पहुंचना चाहिए। ये चीजें इस तरह से मेरा माध्यम है। पत्राचार व्यवस्था पहुंचे, पत्राचार सर्विस लग गई तो घर पे चिट्ठी नहीं आएगा, हम कैसे इंटरव्यू देने जाएंगे? पहले आप बताइए। हम तो मोबाइल, ये तो मोबाइल कहिए, मोबाइल का जमाना है, तो कोई रिश्तेदार आता है तो मोबाइल से कांटेक्ट करके बोलते हैं कि कहीं यहाँ आ जाओ, थापर गेट पे आओ भैया, मैं आ रहा हूँ। ये सोचने की बात है, हमें शर्म आ रही है। हम ऐसे जगह रहते हैं, इंतजार में रहते हैं कि हम फोन करते हैं कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैं वहाँ आपको ले। डायरेक्ट कोई रिश्तेदार मेरे घर नहीं पहुँच सकता, पहुँच जाता आप बताओ। दिल्ली से बिल्कुल दिल्ली सटा हुआ है और 10 लाख की आबादी है, नगर पालिका है, 5 साल चेयरमैन भी काट लिए, और लगभग हमारे साथ 300 करोड़ रुपए आए 5 साल के अंदर, पैसे भी खर्च हो गए। लेकिन ये नंबरिंग की व्यवस्था भी हुई, 200 रुपया घर से लिया गया, वो भी डुप्लीकेट किया गया, वो नंबरिंग कोई काम का नहीं। अब बोलते हैं, विधायक भी बोलते हैं, सांसद भी बोलते हैं कि भैया हमें तो पता ही नहीं है, तो जो संस्था थी गलत थी, तो फोटो क्यों आपने खिंचवाया? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, आप कील ठोक रहे हैं। किस बात का कील ठोक रहे हैं भाई?
किस बात का कील ठोक रहे हैं? चेयरमैन कील ठोक रहा है। चेयरमैन को पता नहीं है क्यों कंटेक्ट दिया, कंटेक्ट दिया ही नहीं। अब इनका कहीं घोटाला है, पैसा नहीं मिला, सारा साहब काम खत्म कर दिए। तो ये ये कहने की हिम्मत किसी में है? ये बात उठाने के लिए किसी में दम है? इस बात को उठाए ना। हम करे पत्रकार जो पास काफी पत्रकार लोग हैं यहाँ, छोटे छोटे चैनल इंटरव्यू ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप खोड़ा की समस्या को उठाइए, आप लोग सरकार के विरोध में उठाइए। इसीलिए हम आपके पास आए हैं सर कि आप खोड़ा की समस्या की आप बात करते हैं, तभी हम आपका आज चुनाव लड़ने के लिए हर एक आदमी तैयार है। एक एक वार्ड में 10-10 वार्ड सभासद लड़के तैयार हैं, और चेयरमैन के लिए 20 लोग तैयार हैं। कई लोगों के सुरमे के नाम हैं, 10-10 गाड़ियां लेके साथ चलते हैं, 4 गनर लेके चलते हैं, कोई ये लेके चलता है। लेकिन सबसे अलग है बिल्कुल। मैं तो कोई गनर नहीं, कोई आदमी नहीं, नॉर्मल तरीके से यहाँ की जनता को लड़ाई। और जब तक ये सांस है श्रीवास्तव जी, मैं अंदर से आत्मा से बोल रहा हूँ, चाहे यहाँ की बात हो, कहीं भी जो जितनी मेरी शक्ति है जनता के लिए लड़ूंगा। ईश्वर ने जिस लिए पैदा किया है वो काम मैं करूंगा जब तक मेरी सांस है। तो इस बार आप चेयरमैन, बिल्कुल चेयरमैन की दावेदारी है। अगर सामान्य सीट हुई, अभी ऊपर वाला ने कोर्ट में आज सुनवाई है, आज इसकी सुनवाई चल रही है कोर्ट में। क्या अगर सामान्य सीट आती है तो चेयरमैन के लिए दावेदारी जोर शोर से चुनाव लड़ा जाएगा। पूरा पूर्वांचल, बिहार और सभी जनता, यहाँ के भी लोग हमारे साथ हैं, सारे लोग साथ हैं, और चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और देखिए, बस ये अंतिम सवाल है मेरा। खोड़ा के बारे में हमने बहुत बातें कर ली, लेकिन जो हमारे मोदी जी हैं और मुख्यमंत्री योगी जी हैं, बीजेपी कार्यकाल में कहाँ टूट हो रही है, कहाँ पे मिसमैच हो रहा है कि जनता परेशान है, बेरोजगारी बढ़ रही है, चाहे वो जीएसटी का मामला हो या बेरोजगारी का मामला हो, कहाँ पे टूट आपको दिख रही है, चूक कहाँ हो रही है बीजेपी से? देखिए, मैं व्यक्तिगत किसी को टिप्पणी नहीं कर सकता चूक कहाँ हो रही है। चूक तो हमारे घर भी रखते हैं अपना, 10 परिवार मेरे रहता है। अगर मालिक सही ढंग से ट्रीट नहीं करता, नहीं देख पाता है, सारी सूचनाएं सही नहीं मिलती हैं, तो गलतियां कहीं कहीं हो जाती हैं। तो ऐसे ही इतना बड़ा प्रदेश है, देश है। तो मैं तो यही भी, जैसे आपने देखा अभी हर जगह लामबंदी है, छोटे सूचना नीचे से ऊपर तक पूरी नहीं जा पाती है, सूचना को दबा दिया जाता है। ऊपर में बैठा हुआ लोग जो सूचनाएं मिलती हैं, अब गाजियाबाद का आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की कितने लाबी चल रही हैं। कोई बीके सिंह के सांसद जी के विरोध में है, तो कोई उनके पक्ष में नहीं है, अनिल अग्रवाल के साथ में है, कोई चेयरमैन के साथ में है खोड़ा में, तो कोई उनके साथ में। ये सब जो चीज़ें होती हैं, नीचे के कार्यकर्ता का जो परिश्रम करता है कार्यकर्ता, उसकी बातें ऊपर तक नहीं पहुँच पाती है, ये जो है। और ऊपर ना पहुंच पाने का परिणाम ही होता है कि जब धीरे धीरे टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो उत्थान और पतन जो होता है किसी चीज़ का, आप एक अगर सिद्धांत भी जाएंगे तो इसीलिए उत्थान और पतन होता है कि आदमी आगे बढ़ता है फिर नीचे भी गिरता है। आज आप हिमाचल प्रदेश में देखिए, आज अगर वहाँ कांग्रेस सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मोदी जी भी थे, वहाँ बड़े बड़े लोग, बीजेपी हार गई। हाँ, एमसीडी बीजेपी हार गई, यहाँ सभी लोग प्रचार लगे। आज मतलब मेरे कहने मतलब ये था, अगर सारी सच्चाई बातें नीचे से ऊपर तक पहुँचे। अब हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं कि हिंदू हम जो है, आप एक सोचने वाली पूरे भारतवर्ष के लोगों को सोचने की बात है। मैं कह रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में 99% हिंदू हैं, और हिंदू ने ही कांग्रेस को पसंद किया है। जो हिंदुओं का ठेका बनते हैं, ठेकेदार, कि हम हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, हम ही आगे आएंगे। तो आज हिमाचल प्रदेश ने आईना दिखाया है कि हिंदुओं के ठेकेदार तुम नहीं हो। तुम काम अगर विकास नहीं करोगे तो खाली इसी नाम से काम नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम से नारा नहीं चलेगा। और विकास चाहिए, और रोजगार चाहिए, और हमारा काम चाहिए, ईमानदारी चाहिए। आज अनुराग ठाकुर के क्षेत्र में, आप जेपी नड्डा के क्षेत्र में अगर 7 विधायक थे, 5 जो है कांग्रेस जीते हैं और 2 भाजपा जीती है। तो केवल इस तरह से काम नहीं चलेगा, काम चाहिए, विकास चाहिए। ज़्यादा दिन तक झूठी हवा नहीं चलती है, मेरे कहने मतलब यही है। तो यही सब टूटे जो हमारी बातें, हम भी भाजपा के कार्यकर्ता थे पहले, और उपाध्यक्ष थे खोड़ा मंडल के, और यहाँ तक आपको बताऊँ गाजियाबाद के सामाजिक कल्याण प्रकोष्ठ के सह संयोजक भी मैं था। लेकिन हम लोगों की बातें, हम लोगों की चीज़ें कुछ लोगों ने जा करके निगेटिव करके ऊपर तक वो बात सही ढंग से नहीं लगाई। आज सामान्य सीट होते हुए पिछले बार जो है टिकट जो है बैकवर्ड को दिया गया, जिसका पॉपुलेशन 1% भी नहीं है। तो असमानता 1% नहीं हुआ। तो ये सामान्य वर्ग लोगों के साथ अन्याय किया गया कि अब अगर फिर बैकवर्ड सीट आ गई है तो सामान्य वर्ग खत्म हो गया, उसको तो टिकट ही नहीं मिलनी है। तो आपने अपने फायदे के लिए 1% के लोगों को टिकट दिया, उसमें भी ऐसे व्यक्ति को दिया जो पहले बसपा में था, कहीं कोई था।
आप अपनी रोटी, विधायक सांसद अपनी रोटी सेकने के लिए लोगों का, या ऊपर वाले सेकने के लिए, मेरा सत्ता चले, मेरे कहने से काम चले, उसको टिकट दिलाने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में, कि अपनी रोटी सेकने के लिए, कि मेरी विधायकी चले, मेरी सांसदी चले, ऐसे लोगों को टिकट दिलाने के लिए यहाँ के लोग। आज वही टूट है, आज वही हिमाचल प्रदेश का एक आईना दिखाया है, आज वही दिल्ली का नगर निगम का चुनाव आईना दिखाया है। इसी तरह से अगर ये सुधरेंगे नहीं तो इस बार भी अगर इस बार भी खोड़ा में मैं कह दिया कि अगर बिहार पूर्वांचल को टिकट नहीं मिला कहीं से और निर्दलीय चुनाव हम लड़ेंगे, तो मैं कह रहा हूं कि अगर इनकी टिकट लाया हुआ व्यक्ति हार नहीं गया तो फिर आप कहना कि क्या बात आप कह रहे थे। जनता पूरा साथ रहेगी और पूरा लड़ेगी। इन लोगों ने बैकवर्ड सीट कराया है इसलिए इस बार, कि ताकि काफी लोग टिकट मांगने के लिए कोई दमदार सामने ना आए। हमारा कठपुतली लोग लड़े, ये विधायक और सांसद का दोनों सभी लोगों का मिलकर के जो बड़े बड़े लोग हैं यहाँ के, वो अपना काम कर रहे हैं। नेतृत्व माफिया का एक मान लीजिए, मिली नेतृत्व माफिया, इसको बिल्कुल नेतृत्व माफिया। ऊपर तक बताया तो आपसे कि ऊपर तक नीचे की बात जाए। आप कभी किसी ने बात उठाया, खोड़ा में पानी की समस्या चल रही है, खोड़ा में ये दुर्दशा है, बोरिंग होती है, उस पर 5,000 रुपया लिया जाता है, कहीं कोई सुनता है? भाई जीत रहे हैं मोदी जी के नाम पे, कोई 1 लाख से और से जीत रहा है, कोई 50,000 से और से जीत रहा है। तो सर 2-3 बातें जो आपके सामने हमारे जो समझ में आया कि इस बार निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे और पूर्वांचल की जनता खोड़ा में 90% है, 90% है। अब वो आपके साथ है, बिल्कुल साथ है और साथ रहेगी। और ये कब तक बलगाएंगे, इनका बलगाना नहीं चलेगा। अंतिम सवाल सर उसके बाद, कि जो खोड़ा है बहुत सारे विधायक खोड़ा से विधायक बने, तो क्या जो खोड़ा से विधायक बने हुए हैं उन लोगों ने खोड़ा को भी नजरअंदाज कर दिया? बिल्कुल खोड़ा को नजरअंदाज, खोड़ा को केवल एक वोट बैंक समझते हैं लोग। नजरअंदाज मतलब है उनको केवल ये वोट बैंक अपना समझते हो। और खोड़ा के मैंने 5 मुद्दा बताया आपको: शिक्षा, अस्पताल, हाउस का नंबरिंग, पानी यहाँ है। और सर यहाँ पे देखा गया जितने बिजली के तार हैं, तार सारे लटक रहे हैं, एक दूसरे से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वो सारी चीजें जो ये 5 मुद्दे हैं, ये 5 मुद्दे पे इनका ध्यान नहीं होता। इनका होता है कि अपना, और आपका ये संकल्प है कि इसके साथ साथ आप खोड़ा को भी विधानसभा का दर्जा, बिल्कुल विधानसभा की लड़ाई चलेगी। हमारी इतनी वादी है, विधानसभा अलग खोड़ा होना चाहिए। लक्ष्मी झा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे मिलेंगे। थैंक यू सर। लक्ष्मी झा जी का यही कहना है कि भाई मैंने खोड़ा को नगर पालिका का दर्जा दिलाया है, अब मेरा संकल्प है कि हम खोड़ा को एक विधानसभा का भी दर्जा दिलाएंगे। और अगर जनता आशीर्वाद देती है, जनरल सीट होती है, तो यहाँ से ये चेयरमैनशिप पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत कर आएंगे। जीतने के बाद खोड़ा को बहुत सारा जो विकास की सौगात देंगे, जिसमें इनका मुख्य मुद्दा है कि यहाँ पे नंबरिंग कराएंगे, हाउस नंबर, पानी की सुविधा कराएंगे, अस्पताल कराएंगे आदि। तो मैं प्रेम श्रीवास्तव, खोड़ा से, न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी, गाजियाबाद।